राहुल जी, मेरी फीस काफी हाई है। मैं 2 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। सैयारा मूवी हिट होते ही आप लोगों ने देखा कि कैसे ये लड़की रातों रात पूरे इंडिया की क्रश बन जाती है। दूसरी साइड बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लेकर इसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें नेक्स्ट मूवी के लिए आपको साइन करना है। ऐसा ही सपना है हमारे देश के अंदर हजारों लाखों लड़कियों का, जिन लड़कियों के दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि उन्हें किसी बॉलीवुड मूवी के अंदर एक छोटा सा रोल मिल जाए, और उनकी इसी चीज का फायदा कास्टिंग टीम उठाती है, जिसके बीच इन हजारों लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है और इन्हें किसी और के साथ सोने के लिए कहा जाता है। और हैरानी की बात है 10 में से 5 लड़कियां इस चीज को मान भी लेती हैं। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड का रैकेट सामने आया है, जिसके बीच बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो खुद कास्टिंग भी करती है, उसके द्वारा सैकड़ों लड़कियों को मैनिपुलेट किया गया। आज उसी एक्ट्रेस को हम इस वीडियो के अंदर एक्सपोज करने वाले हैं, और जो कहानी सामने आएगी उसे सुनने के बाद आप सभी लोग शॉक हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। आरती मित्तल, जिसका जन्म 18 अक्टूबर 1995 के अंदर हरियाणा के पलवल जिले के अंदर होता है। अपने बेटर फ्यूचर के लिए इसकी फैमिली यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और इसी जगह मानव भारती यूनिवर्सिटी के अंदर आरती मित्तल अपनी MBA पूरी करती है। और तभी उसे एक टीचर की जॉब मिली। थोड़ा टाइम टीचर की जॉब करने के बाद उसे लगा कि ये जॉब तो उसके लिए बनी ही नहीं, वो तो बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। यही सपना लेकर वो मुंबई आ जाती है और धीरे धीरे उसे सीरियल्स मिले और आगे जाकर उसे बॉलीवुड मूवीज के अंदर भी काम मिलना शुरू हो जाता है। बॉलीवुड की मूवीज करने के बाद वो वेब सीरीज में भी काम कर चुकी थी। अब उसका करियर तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहीं पर उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसके बीच उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कास्टिंग मेंबर बनने की, जिसके बीच रोज सैकड़ों लड़कियां उसके पास पहुंचती, उनसे काम मांगती और वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक उसको काम भी देती। लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ा राज छुपा था, जिसके बीच आरती मित्तल एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाना चाहती थी, जो कि आगे जाकर चल भी जाता है और आरती ने लाखों करोड़ों रुपए इससे छाप लिए। पर 17 अप्रैल 2023 को एक खबरी मुंबई के पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जिसकी मुलाकात SHO मनोज सुतार के साथ होती है। अंदर पहुंचते ही वो SHO साहब को बताता है कि आज तक मैं जितनी भी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आया हूं, आज उन सब में से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर ये काम पूरा हो गया तो आपकी प्रमोशन तो पक्की है। वो खबरी बताता है कि आज की खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस आरती मित्तल की है, जो खुद एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही है। दूसरी साइड ये खबर सुनकर SHO साहब शॉक हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर ये खबर सच नहीं हुई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ऐसा कुछ नहीं निकला तो मेरा डिपार्टमेंट मुझे खा जाएगा। तभी उस खबरी की जेब से एक पर्ची बाहर आती है, जिसके ऊपर आरती मित्तल का नाम और उसका नंबर लिखा हुआ था। वो SHO साहब को बोलता है कि ये पर्ची तुम खुद ही बात कर लो, जिसके बाद तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। अब SHO सुधार के मन में एक बहुत बड़ा प्लान आता है, जिसके बीच वो हीरो के व्यापारी बन जाते हैं। उन्होंने आरती मित्तल के इस नंबर पर कॉल की और उन्हें बताया कि मैं हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत अमीर कस्टमर्स हैं और आप तो जानते हैं इन अमीर कस्टमर्स के बहुत बड़े बड़े शौक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, मैं अपने कस्टमर्स का ये काम भी करना चाहता हूँ। ये बात बोलते ही आरती समझ जाती है कि इस इंसान को क्या चाहिए। आरती अब भी उसे हीरो का व्यापारी ही सोच रही थी, जो उसे बढ़िया पैसे दे सकता है। SHO साहब ने बताया कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। आरती मित्तल बताती है कि लड़कियां तो मिल जाएंगी, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके बीच आप लोगों को सिर्फ गोरेगांव के ही आसपास के होटल बुक करने पड़ेंगे। 2 रूम्स बुक होंगे, जिसकी सारी पेमेंट आप देंगे, और रूम नंबर बताते ही वहां पर दोनों लड़कियां पहुंच जाएंगी। अब SHO साहब, जो कि हीरो के व्यापारी बने थे, वो हाँ कर देते हैं और वो उससे पूछते हैं कि इन दोनों की पेमेंट क्या होगी। तो आरती मित्तल बताती है कि इन दोनों का मैं 1 लाख रुपए लूंगी, और ये बात बोलते ही डील डन हो जाती है। पर आरती मित्तल ने बोला कि आपके WhatsApp नंबर पर मैं कुछ फोटोज भेजूंगी, उनमें से आप कुछ लड़कियों को सेलेक्ट कर लेना। 2-3 मिनट के बाद SHO साहब के इस नंबर पर फोटोज आती हैं। अब इन फोटोज और प्राइस की चैट को SHO साहब अपने सीनियर्स को सेंड कर देते हैं, जहां से उन्हें परमिशन मिल जाती है इस बहुत बड़े सेक्स रैकेट को एक्सपोज करने की। अब पुलिस ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, जिसके बीच 2
कांस्टेबल कैजुअल कपड़े पहनकर इस होटल में जाएंगे और दूसरी साइड बाकी की सारी टीम होटल स्टाफ बनकर यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब नेक्स्ट डे SHO मनोज सुधार आरती मित्तल को कॉल करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने कस्टमर्स के साथ खुद आ रहा हूँ कि उन्हें आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ कि प्लीज अपनी लड़कियों को लेकर आप खुद ही आएं। अब पैसे बढ़िया मिल रहे थे तो आरती मित्तल इस चीज के लिए हाँ कर देती है। दोपहर के करीब 12 बजे अपनी पूरी टीम लेकर SHO मनोज सुधार इस होटल में पहुंच जाते हैं। जो भी सारा स्टाफ था उन सभी के फोन छीन लिए गए। पुलिस को ये डर था कि कहीं इस सारे रैकेट को एक्सपोज ना कर दिया जाए, कहीं पहले कोई भी स्टाफ मेंबर आरती मित्तल को कॉल करके इस सब के बारे में ना बता दे, क्योंकि पुलिस के पास अब भी कोई सबूत नहीं था आरती मित्तल को पकड़ने का। अब सभी के फोन लेने के बाद स्टाफ को एक जगह बैठा दिया जाता है और दूसरी साइड पुलिस वाले इन सभी के कपड़े पहन लेते हैं। अब शुरुआत होती है एक बहुत बड़े प्लान की, जिसके बीच बॉलीवुड के सबसे बड़े रैकेट को एक्सपोज कर दिया जाएगा। 2 रूम्स बुक किए गए और 2 कांस्टेबल्स उन रूम्स में पहुंच जाते हैं। देखने में अमीर लगने वाले ये लड़के असल में पुलिस के कर्मचारी थे, पर आरती मित्तल इस चीज के बारे में नहीं जानती थी। करीब 1 घंटे बाद आरती मित्तल अपनी 2 लड़कियों को लेकर इस होटल में पहुंच जाती है, जहां पर उनकी मुलाकात SHO सुधार से होती है, जो खुद हीरो के व्यापारी बने थे और वैसे ही कपड़े पहनकर बैठे थे। फिर उन दोनों लड़कियों को रूम नंबर बताया जाता है और वो दोनों रूम्स में एंटर हो जाती हैं। दूसरी साइड SHO सुधार की बात होती है आरती मित्तल के साथ। सोफे पर बैठे ये दोनों लोग बात करना शुरू कर देते हैं। SHO साहब बोलते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, जो कि एक्ट्रेस लग रही हैं। आपके पास ये लड़कियां आई कहां से? तो बातों बातों में आरती मित्तल बताती है कि ये लड़कियां बॉम्बे एक्ट्रेस बनने पहुंची थी, लेकिन इनके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं। इसी काम के साथ मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। फिर SHO साहब और बातें करते हैं और बातों बातों में आरती मित्तल को बोलते हैं कि गुस्सा मत करिए, देखने में तो आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस टाइम के दौरान क्या आप मेरे साथ प्राइवेट टाइम बिता सकती हैं? तो आरती मित्तल जल्द ही बोलती हैं, देखिए वो लड़कियां तो नॉर्मल है, मेरा प्राइस थोड़ा हाई है, मैं 2 घंटे के 2 लाख लूंगी। अब एक बार तो SHO साहब ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन आरती मित्तल अब भी नहीं जानती थी कि उन सभी की फील्डिंग सेट हो चुकी है। अब कुछ ही मिनटों के बीच वो अरेस्ट हो जाएंगी। अब जो वो 2 लड़कियां रूम्स में पहुंची थी, जैसे ही कपड़े उतारने लगी तो आगे से पुलिस कांस्टेबल उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें अरेस्ट करने के बाद आरती मित्तल को भी अरेस्ट किया गया और तभी बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा सेक्स रैकेट एक्सपोज हो जाता है। अब पुलिस के पास पूरे सबूत भी थे और साथ में आरती मित्तल भी। अब जैसे ही आरती मित्तल को अरेस्ट किया गया तो पूरा मीडिया ये बात बोलने लगा कि किसी के द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है, पर दूसरी साइड SHO साहब पूरे सबूतों के साथ उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पर इंटेरोगेशन शुरू होती है और बड़े बड़े खुलासे हुए, जिस जगह आरती मित्तल ने ये बताया कि एक्टिंग के साथ उन्होंने कास्टिंग में आने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर उन्हें फ्रेश और नई लड़कियाँ मिल जाती हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं होते और वो सभी लड़कियाँ रोल के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर आरती मित्तल ने ये भी बताया कि जो 1 लाख रुपए मैं आपसे लेने वाली थी, उसमें से 15-15 हजार इन लड़कियों को मिलने वाला था, जिसके साथ ये अपने एक्सपेंसेस क्लियर कर पाती। इसी स्टेटमेंट और सबूतों के साथ आरती मित्तल को अरेस्ट कर लिया जाता है। 2023 से लेकर आज भी ये केस कोर्ट के अंदर ऐसे ही चलता आ रहा है। इसी के साथ ये तो सिर्फ एक रैकेट था, लेकिन आज ऐसे कई सारे रैकेट चल रहे हैं, जिनके बीच खूबसूरत लड़कियों को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे इंटरव्यूज के जरिए ये सारी लड़कियां ये चीज बता भी चुकी हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो के अंदर किसी बॉलीवुड के बड़े एक्टर या एक्ट्रेस को एक्सपोज किया जाए तो कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर फर्दर वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइज very soon.